आवाज था पूरे बिहार में गूंजी है और इसी के रिजल्ट से आज सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और झुक करके इनकी मांगों को पूरा करना पड़ा। कल इन्होंने संतुष्ट नहीं हुए, फिर बैकफुट पे सरकार आ करके मंत्री महोदय ने खुद वित्का दीदी से बुला करके बातों की और सारी मांगों पे विचार करते हुए कुछ मांगों को उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया है और उम्मीद करते हैं सरकार जो चुनावी माहौल को देख के पूरा कर ही देंगे। अभी पूरी नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार आई तो इस पर हम लोग सोचेंगे, फिर बैठक करेंगे कैबिनेट। मतलब चुनाव के बाद, अभी नहीं करेंगे? अभी चुनाव के चलते ही नहीं लटक गया काम। पुरानी पेंशन जो थी, पुरानी पेंशन इसलिए मांगा जा रहा है, उसका बहुत सारे रीजन है। नर्सेज खास करके नर्सिंग फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में इसलिए मांगे जब से लालू जी का समय था तो वैकेंसी नहीं आई। ये लोग कोर्स किए हुए हैं, 94 के बाद वैकेंसी नहीं आई। 90 से वैकेंसी, हाँ 93, 94 से वैकेंसी यहीं नहीं आई। नर्सिंग के मामले में इसलिए मुद्दा है कि ये लोग 10 साल ही जॉब किए, बाकी सबको चाहिए। बिहार स्टेट में जितने भी कर्मचारी हैं सबको चाहिए, लेकिन खास करके अब देखिए इनको तो 10 साल ही जॉब मिला, 10 साल में रिटायर कर गए। 10 साल में भी रिटायर करने के बाद अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। नर्सेज को नर्सिंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन है, यहाँ स्टाफ नर्स ग्रेड ए है। नर्सिंग ऑफिसर का डिमांड हम लोग किए हैं, सर से आश्वासन मिला है कि हम लोग को नर्सिंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए पहले पीछे देख लीजिए, पटना चिकित्सा विश्वविद्यालय अस्पताल। अभी मौजूद है हम पटना पीएमसीएच के पास, पीएमसीएच के गेट के पास। ये नर्सिंग के कुछ लोग हैं जी, इनकी मांगे हैं, क्या मांगे इनसे जानते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है नर्सिंग की एसोसिएशन अध्यक्ष निकिता विश्वास, आपसे जानते हैं। विकिता विश्वास जी। हम लोग का जो मांग था वो 80% कंप्लीट हो गया, दे दिए हैं आज। अभी आदेश हो गया, बाकी 20% हो गया। 20% क्या है? 20% पुरानी पेंशन और 70 साल सेवा विस्तार। पुरानी पेंशन और 70 साल सेवा विस्तार कितने दिन से है धरना पे? आज 6 तारीख से है। 6 तारीख से। ये भी 20% लेकर मानेंगे कि 20% छोड़ देंगे? नहीं, मरीज के भलाई सोच के 5 दिन काफ़ी है, समझे। मरीज जो लोग छोटे छोटे बच्चे चिल्ड्रन इमरजेंसी में भर्ती है, उन लोगों को बहुत तकलीफ देख के हम लोग हड़ताल को तोड़ रहे हैं। आज स्ट्राइक को रोक दिए, तोड़ दिए। आपसे पूछते हैं क्या मांगे? सबसे बड़ी बात है कि इनका जो आवाज था पूरे बिहार में गूंजी है और इसी के रिजल्ट से आज सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और झुक करके इनकी मांगों को पूरा करना पड़ा। इन्होंने अल्टीमेटम कुछ देर पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अधिकारी ने इनको बुलाया गया और इनकी बातचीत डायरेक्ट जो सेक्रेटरी है उनसे है हुई और मंत्री पहले स्वास्थ्य सचिव से हुए और कल इन्होंने संतुष्ट नहीं हुए, फिर बैकफुट पे सरकार आ करके मंत्री महोदय ने खुद वित्का दीदी से बुला करके बातों की और सारी मांगों पे विचार करते हुए कुछ मांगों को उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया है और उम्मीद करते हैं सरकार जो चुनावी माहौल को देख के पूरा कर ही देंगे और खासकर इनको धन्यवाद देंगे इसलिए कि जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ये दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज जो बिल्डिंग पीछे आप दिख रहा है पीएमसीएच, उसमें मरीज इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि मुझे अच्छी इलाज मिलेगी। तो सरकार ये इलाज में तो जहां तक नर्सिंग एसोसिएशन और नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो नर्सिंग एसोसिएशन एक पिलर है, जस्ट बिल्डिंग को बनाने में रॉड का काम करता है, जो पिलर है वो नर्सिंग एसोसिएशन है। तो इनकी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई, ये टेम्पोररी तोड़ रही है, परेशानी को देखते हुए हड़ताल को तोड़ रही है, लेकिन ये जनरेशन चलते रह गए। हमें पुरानी पेंशन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन जवानी तो बीत जाती है ये इलाज करने में, क्या बुढ़ापा हम लोग वृद्धाश्रम में मनाएंगे। इसलिए हम लोग की लड़ाई मेरे जो सहयोगी है लड़ते रहेंगे। पुरानी पेंशन और जो डॉक्टर्स का 67 ईयर्स है सेवा का, हम लोग को 70 साल चाहिए। ये लड़ाई लगातार अभी टूट गई हड़ताल, लेकिन ये लड़ाई टूटी नहीं है। लड़ाई जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हम लोग लड़ेंगे। तो आश्वासन मिला है, अभी पूरी नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार आई
तो इस पर हम लोग सोचेंगे, फिर बैठक करेंगे कैबिनेट। मतलब चुनाव के बाद अभी नहीं करेंगे? अभी चुनाव के चलते ही नहीं हो लटक गया काम। आचार संहिता 2-4 दिन में लग जाने का। आचार संहिता तो अभी लगने में टाइम है ना। सो मेरे को नहीं मालूम था टाइम है कितना है, 10-12 दिन टाइम होगा। 10-12 दिन में इतना बड़ा मैटर। आश्वासन दिया है मंगल पांडे ने कि चुनाव के बाद कर देंगे। जी तो आप लोग स्ट्राइक हटा रही हैं जी, मरीज की भलाई के लिए। मरीज की भलाई के लिए। हाँ, जी। जिस तरह एक डॉक्टर, हाँ, इनसे भी लीजिएगा, इनसे भी लीजिएगा। जिस तरह एक डॉक्टर मतलब जैसे मरीजों का देख रेख करता है, नर्सिंग का भी कहीं ना कहीं बड़ा हाथ होता है। ऐसे में उनको नहीं देख रेख किया जाएगा तो फिर कौन देखेगा? हम हम ही लोग देखें, हमारा अलावा और कौन देखेंगे? डॉक्टर साहब से संभलेगा नर्सिंग? भी किए हैं ना। डॉक्टर साहब अगर ब्रेन है तो हम लोग हार्ट हैं, अगर वो बोन है तो हम स्किन है। मेरे बिना चलेगा ही नहीं, नर्स के बिना नहीं चलेगा। पेंशन की मांग लेकर उतरे हैं रोड पे। हाँ और जो 60 साल का नौकरी है 70 साल मांग रहे हैं। हाँ, विस्तार तो चाहिए। अगर डॉक्टर का विस्तार हो रहा है तो हमारी क्यों नहीं? इसी संस्थान में हम भी काम करते हैं, इसी संस्थान में वो भी काम करते हैं। जब उनका शरीर 67 ईयर्स तक चल सकता है तो हमारा भी चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, पुरानी पेंशन जो थी, पुरानी पेंशन इसलिए मांगा जा रहा है, उसका बहुत सारे रीजन है। नर्सेज खास करके नर्सिंग फील्ड में, इसलिए मांगे जब से लालू जी का समय था तो वैकेंसी नहीं आई। ये लोग कोर्स किए हुए हैं, 94 के बाद वैकेंसी नहीं आई। 90 से हाँ, 93-94 से वैकेंसी यहीं नहीं आई। ठीक है, तो बहुत सारे साल मतलब इनका बर्बाद हो गया। जब माननीय नीतीश कुमार जी का जब सरकार आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट लाए। 2008 में कॉन्ट्रैक्ट आया। 2008 से 2015 तक बहुत ही न्यूनतम पेमेंट पे ये लोग काम किए। बेरोजगारी को मतलब देखते हुए आप समझिए, एक लंबा अरसा जो है, 90 के बाद 2008 में एज ए कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, वो भी बहुत कम पेमेंट पे, बहुत ही न्यूनतम पेमेंट पे 7-8 हज़ार पे ही इनका जीवन गुजर रहा था। ठीक है, तो उस स्थिति में देखते हुए बार में कि कॉन्ट्रैक्ट भी इनका खत्म हुआ कब? 15 में, 2015 में परमानेंट हुए। 2015 से 25 मार्च 10 साल हुआ ना। 10 साल में 2015 से 2025 10 साल के जॉब में अगर आप इनको रिटायर कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ से खाएंगे? पेंशन नहीं देगा तो खाएंगे कहाँ से? इनके घर कहाँ से चलेंगे? पैसा तो कमाए नहीं, बहुत ही न्यूनतम वेतन पे जॉब किए। कॉन्ट्रैक्ट में 8,000 में क्या ही होता है, 8,000 में क्या ही होता है। आज जो है 10 साल के जॉब में इनका आने वाला भविष्य कैसे चलेगा? ये बड़ा मुद्दा है। नर्सिंग के मामले में इसलिए मुद्दा है कि ये लोग 10 साल ही जॉब किए। बाकी सबको चाहिए, बिहार स्टेट में जितने भी कर्मचारी हैं सबको चाहिए, लेकिन खास करके अब देखिए, इनको तो 10 साल ही जॉब मिला, 10 साल में रिटायर कर गए। 10 साल में भी रिटायर करने के बाद अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? इनके घर कैसे चलेगी? इनका बुढ़ापा कैसे चलेगा? दवा बीरो कैसे चलेगा? सारे लोग आजकल बीमारी का टाइम चल रहा है, कैसे चलेगा? इसलिए ओपीएस चाहिए। आपसे पूछते हैं कि आपकी उम्र कितना है? मेरी उम्र 59 हो रही है। 59 60 पुरने जा रहा है 25 दिसंबर तब को। तो आप हट जाइएगा ना जी, मेरी तो जा रही है नौकरी। 10 साल मेरी। अगर 10 साल सरकार अभी कर देती है तो आप तो बच जाइएगा। अभी हम बच जाते हैं, नहीं तो अब तो हम कटोरा लेके निकलेंगे। एक सेकेंड और, एक बात और मतलब बोलना आप तो फिर आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। ये एक नर्सिंग का दर्द है। कितने साल नर्सिंग किए? 10 साल। आप भी रिटायर कर दिए? 26 में मैं जा रही हूँ, दिसंबर 2025 में। मैं इन बहनों से कुछ कहना चाहती हूँ। अभी हम लोग को ये भी आश्वासन मिला है, जो बहनें अभी रिटायर करके जा रही है 1-2 महीना 4 महीना में कॉन्ट्रैक्ट की मांग की है, कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड की है। जो अभी जा रही है, ये लोग रिटायरमेंट से 2 महीना पहले ये एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन डालेंगे और उन लोग को 4-5 साल का सर्विस और मिलेगा। मतलब जो अभी फिलहाल 2 महीना से हटी है उनको लाइएगा आप लोग? नहीं अभी जो आपसे जो रिटायर करेगा, आपसे जो करेंगे, हाँ सरकार से कांटेक्ट करिएगा कि जो हटी है उनको लाइए। हाँ, वो दे दिए बोले वो दे देंगे। वो जो हम लोग डिमांड किए कि बहुत ही कम समय के लिए लोग जॉब में आई तो इनकी घर कैसे चलेगी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ये किया कि कॉन्ट्रैक्ट इनकी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब इनका रहेगा, बट रिटायर करने से 2 महीने पहले इनको एक एप्लीकेशन विभाग को देना होगा। साथ ही हम लोग और भी बहुत सारे कई मुद्दों पे बात हुआ, जिसमें मेन मुद्दा था ऑल इंडिया में लगभग स्टेट में नर्सेज को नर्सिंग ऑफिसर का डिजिग्नेशन है। यहाँ स्टाफ नर्स ग्रेड ए है। नर्सिंग ऑफिसर का डिमांड हम लोग किए हैं, सर से आश्वासन मिला है कि हम लोग को नर्सिंग ऑफिसर का डिजिग्नेशन दिया जाएगा।
जिस तरह मोदी जी और विकलांग को दिव्यांग घोषित कर दिए, तो हमें लगता है दीदी इस पद को, जो परिचारिका श्रेणी को अगर नर्सिंग ऑफिसर में अगर सरकार कर देती है, इससे बढ़कर के खुशी क्या होगी? हमारी पहल ये मांग रहा था। चलिए देखिए, अभी मौजूद हम पीएमसीएच के बाहर और बिहार नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विकिता विश्वास हमारे साथ मौजूद थी, और भी कुछ लोग थे, क्या उन्होंने सुना, तो आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।